नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में पार्किंग के बदले अब नहीं ले सकेंगे मनमाना शुल्क, QR कोड से होगी एंट्री और MCD ऐप से भुगतान। ये दिल्ली में पार्किंग शुल्क को लेकर MCD ने नई व्यवस्था की है। अब QR कोड स्कैन करके पार्किंग में प्रवेश और ऐप से भुगतान किया जा सकेगा। रामलीला मैदान से पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। MCD की पट्टी ऐप से भुगतान होगा और अधिक शुल्क वसूली की शिकायतें कम होंगी। बता दें कि QR कोड न लगाने पर ठेका रद्द होगा। इससे ज्यादा शुल्क लेने की शिकायतों का निवारण होने की उम्मीद MCD कर रही है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर MCD ने रामलीला मैदान से इसकी शुरुआत की है। MCD के लाभकारी परियोजना सेल समिति के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता और उपायुक्त राजीव कुमार ने इसकी शुरुआत की है। दिल्ली में महिलाओं के बाद अब इन्हें भी मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। परिवहन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। ये दिल्ली में महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने की संभावना है। परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत ट्रांसजेंडरों को DTC बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे शहर में घूमने में ट्रांसजेंडरों को आसानी होगी। बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के निवासी ट्रांसजेंडरों को मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सम्मान और समानता के लिए एक मजबूत प्रयास का संकेत देती है। इस बार सिंगल विंडो से मिलेगी छठ पूजा की अनुमति। दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा मॉडल घाट। इस बार यमुना पार में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं जहां फूलों से सजे गेट और सेल्फी कॉर्नर होंगे। समितियों को सिंगल विंडो से अनुमति मिलेगी। बैठक में यातायात, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा पर ध्यान देने की बात कही गई है। यमुना के साथ कौंडली नहर में भी पूजा होगी जहाँ सीढ़ियां बनवाई जा रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11वीं की शारीरिक शिक्षा की परीक्षा रद्द, नई डेट की गई तय। ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल रही 6 माही परीक्षाओं के दौरान शिक्षा निदेशालय ने 11वीं कक्षा की शारीरिक शिक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया। यह परीक्षा पहले 18 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन परिवहन संबंधित समस्याओं के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब यह परीक्षा 31 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। छात्रों को नई तारीख की सूचना दे दी गई है। दिल्ली में पुरानी बसों में खुलेगी बस कैंटीन। DTC का खास प्लान, कम दाम में मिलेगा स्वाद का मजा। दिल्ली परिवहन निगम पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर यात्रियों को सुविधा और अपनी आय बढ़ाने की योजना बना रही है। तीनों ISBT सहित प्रमुख टर्मिनलों पर पुरानी बसों को रेस्टोरेंट के रूप में तैयार किया जाएगा। कश्मीरी गेट ISBT में एक बस को मॉडल के तौर पर तैयार किया गया। सरकार का उद्देश्य यात्रियों को कम दाम पर अच्छा भोजन उपलब्ध कराना और DTC की आय बढ़ाना है। बता दें कि यह कैंटीन वातानुकूलित होंगी। मॉडल के तौर पर कश्मीरी गेट ISBT में कैंटीन के लिए एक बस तैयार की गई है। सरकार पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर 2 तरह के फायदे देख रही है। एक तो बस और टर्मिनल के बाहर टर्मिनल पर यात्रियों को खाने पीने की आइटम की सुविधा अच्छी और कम दाम में मिल सकेगी, और दूसरा टेंडर के माध्यम से यह सुविधा प्रदान कर DTC की आय भी बढ़ सकेगी। अब WhatsApp पर मिलेगी ई चालान का रियल टाइम अलर्ट। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने की शुरुआत। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम शुरू किया। अब वाहन चालकों को WhatsApp पर ई चालान की जानकारी तुरंत मिलेगी, जिसमें उल्लंघन का विवरण और जुर्माने की राशि शामिल होगी। इस पहल का उद्देश्य सिस्टम को पारदर्शी बनाना और भुगतान अनुपात में सुधार करना है। नागरिकों से RC में मोबाइल नंबर अपडेट कराने का आग्रह किया गया। इस अलर्ट में उल्लंघन से संबंधित सभी जरूरी जानकारी जैसे कि नियम का प्रकार, तारीख, समय, स्थान और जुर्माने की राशि स्पष्ट रूप से दी जाएगी। अब तक वाहन मालिकों को चालान की जानकारी मुख्य रूप से SMS या परिवहन पोर्टल पर मिलती थी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ी होती है। JNUSU चुनाव में अनियमितता का आरोप, नियमबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग, आंदोलन करेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने JNUSU चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया। ABP का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हुआ है। ABP ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है और नियमबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। छात्रों में आक्रोश है और वे दोबारा चुनाव चाहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। बीते 9 महीने में दिल्ली वासियों से 1000 करोड़ की साइबर ठगी, सबसे ज्यादा निशाने पर रहे निवेशक।
ये दिल्ली में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 9 महीने में दिल्ली वासियों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा है, जिसमें निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पुलिस साइबर अपराधों को रोकने के लिए प्रयासरत है और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। साइबर अपराध से बचने के लिए सावधानी बरतना आवश्यक है। डीसीपी इंटेलिजेंस से फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन से विनीत कुमार ने बताया कि पुलिस से बार बार लोगों से आग्रह करती है कि अगर वे साइबर अपराधों के शिकार बनते हैं तो वे तुरंत उसकी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें। पर घर जाना होगा आसान, रेलवे ने यूपी के लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का किया ऐलान। ये दीपावली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के लिए एक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का ऐलान किया। यह ट्रेन 17 से 19 अक्टूबर तक निजामुद्दीन से और 18 से 20 अक्टूबर तक झांसी से चलेगी। रास्ते में यह फरीदाबाद समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। इस 10 वर्षों में 50% सरकारी भवनों पर भी नहीं लगे सोलर पैनल, 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य अधूरा। ये दिल्ली में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ गया। सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी दे रही है ताकि सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा सके। वर्तमान में 375 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से मिल रही है और सरकार इसे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस पहल से बिजली बिलों में बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। बता दें कि नई सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लागू करने के साथ ही 30,000 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने के काम में भी तेजी लाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में सच होगा अपना घर का सपना, डीडीए टावरिंग हाइट्स में 31 अक्टूबर से शुरू होगा पंजीकरण। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण कड़कड़डुमा में अपने पहले टीओडी प्रोजेक्ट डीडीए टावरिंग हाइट्स के लिए 31 अक्टूबर से बुकिंग शुरू करेगा। 30 हेक्टेयर में फैले इस प्रोजेक्ट में आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थान होंगे। पहले चरण में 1026 प्रीमियम 2 BHK अपार्टमेंट होंगे, जिनका आवंटन ऑनलाइन पंजीकरण और ई नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। यह राजधानी की सबसे ऊंची इमारत होगी। दिल्ली में मिलावटी मिठाई फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2600 किलो जहरीली मिठाइयां बरामद, 16 आरोपी गिरफ्तार। ये दिल्ली पुलिस ने मिलावटी मिठाई बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 2600 किलो जहरीली मिठाइयां जब्त की गई है और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिठाइयों में हानिकारक रसायन पाए गए जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक 16 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी को रघुवीर नगर स्थित एक फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली, जहां हानिकारक रसायनों और अस्वास्थ्यकर पदार्थों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में मिल्क केक और कलाकंद जैसी मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही थी। डूसू की ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपिका झा के थप्पड़ कांड की जांच का आदेश, कुलपति ने 2 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। ये दिल्ली विश्वविद्यालय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एक प्राध्यापक पर हमले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की है। डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा पर शिक्षक से दुर्व्यवहार का आरोप है। वह घटना के बाद शिक्षक संगठनों ने निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की। दीपिका झा ने अपने व्यवहार के लिए खेद जताया। वह कुलपति समिति को 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया जिसमें कॉलेज के एक शिक्षक पर बृहस्पतिवार को डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े अन्य छात्रों की ओर से थप्पड़ मारे जाने और धक्का देने का आरोप लगा था। दिल्ली में ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई राज्यसभा सांसदों के घर, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। ये दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया। यहां ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है। घटना की सूचना मिलते दमकल की 6 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस जगह से ये आग लगी है वहां सांसदों के आवास बताए जा रहे हैं। हालांकि ये आग कैसे लगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में किया था। इसमें कई राज्यसभा सांसदों के घर होने की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स राज्यसभा सांसदों के लिए एक आवासीय परिसर है जो नई दिल्ली में डॉक्टर विशंभर दास मार्ग पर स्थित है। आग लगने के बाद वहां रह रहे लोगों में दहशत फैल गई है। डॉग लवर्स को दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिलेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक शर्त भी रख दी है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि उन 9 लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने को कहा था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए एक शर्त भी रख दी है।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टरों से गांवों तक गुड न्यूज, 23 जगह बनेंगे सामुदायिक केंद्र। जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के ढाड़ा और सिरसा समेत आसपास के अन्य गांवों और आवासीय सेक्टरों में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर 23 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सलाहकार एजेंसी को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया चल रही है। वह मुझे घूर रहे थे, गाली गलौज भी की। डीयू अम्बेडकर कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने वाली लड़की का क्या दावा। दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में थप्पड़ कांड का मामला बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अनुशासन समिति की बैठक के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सचिव और एबीपी सदस्य दीपिका झा ने प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया था। वह दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हुई इस घटना की शिक्षकों और छात्र संगठनों ने कड़ी आलोचना की है, जिसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक जांच समिति गठित की है। इस मामले का वीडियो भी सामने आया। सुजीत कुमार ने शुक्रवार को इस घटना के बारे में बात करते हुए बताया था कि न सिर्फ उन्हें थप्पड़ मारा गया बल्कि अपनी पोस्ट से इस्तीफा देने का दबाव भी बनाया गया। दिल्ली में अयोध्या जैसा भव्य होगा दिवाली का प्रोग्राम, सीएम सहित पूरी कैबिनेट आएगी। यह देश का राजधानी दिल्ली में भी इस बार अयोध्या की तर्ज पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली का कर्तव्य पथ चुना गया। इस भव्य मौके पर खुद सीएम रेखा गुप्ता सहित पूरी कैबिनेट शामिल होगी। इस दौरान लगभग 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। यही नहीं, कार्यक्रम में ड्रोन से लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 और 19 अक्टूबर को कर्तव्य पथ को 2 लाख दियों से रोशन करेगी। इस दौरान रामायण पर आधारित लेजर एवं ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यह समारोह अयोध्या में होने वाले उत्सवों के अनुरूप होगा। पिछले 8 वर्षों में अयोध्या में दीपोत्सव एक विश्व प्रसिद्ध आयोजन बन गया, जिसने सरयू नदी के किनारे और इस पवित्र शहर के प्रमुख मंदिरों में लाखों दियों को जलाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। दिल्ली में फोन हैक से काम न बना तो सिम पोर्ट करके दिया ठगी को अंजाम, एफडी तोड़कर निकाल लिए लाखों रुपये। ये दिल्ली में एक बुजुर्ग के साथ ठगी के हैरान करने वाले वारदात सामने आई है। हैरान करने वाली इसलिए क्योंकि जालसाज जब बुजुर्ग का फोन हैक कर ठगी की वारदात नहीं कर पाई तो उन्होंने उनका मोबाइल सिम ही पोर्ट करवा दिया। इसके बाद उनकी लाखों रुपए की एफडी तोड़कर सारी रकम निकाल ली। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिए। पुलिस सूत्र ने बताया कि 63 वर्षीय पीड़ित बुजुर्ग जामिया नगर इलाके में रहते हैं। बीती 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जालसाजों ने उनका फोन हैक करके उनके बैंक अकाउंट से रुपये निकालने का प्रयास किया, मगर वह सफल नहीं हो पाए। पहला खादी गिफ्ट कार्ड शुरू, डेबिट कार्ड की तरह करेगा काम। ये दिवाली पर खादी ग्राम उद्योग आयोग ने देश का पहला खादी इंडिया गिफ्ट कार्ड शुरू किया। इस प्रीपेड कार्ड में खरीदारी पर छूट भी मिलेगी। 500 रुपये से लेकर अधिकतम 10,000 रुपये की वैल्यू वाले कार्ड पर किसी प्रकार का लागत आदि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट और प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को गिफ्ट के तौर पर यह कार्ड दे सकती है। दिल्ली में दिवाली से पहले ही हवा हुई बहुत खराब, 380 के पार AQI। इन रोगियों को N95 मास्क पहनने की सलाह। ये दिल्ली में दिवाली से पहले ही लोगों का प्रदूषण से दम घुटने लगा। दिल्ली में शनिवार सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 11 बजे तक आनंद विहार में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी है। बमाना में एक AQI 312 दर्ज किया गया। दिल्ली में कितने बजे तक जला सकेंगे ग्रीन पटाखे, जानिए टाइमिंग और नियम। ये दिल्ली में हर साल दिवाली से पहले प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनकर उभरती है। इस बार भी हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। वह कब से कब पटाखे जला सकेंगे, इसकी टाइमिंग निर्धारित की गई है, नियम बनाए गए। आइए इन्हें जानते हैं। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया। कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच गया। धनतेरस की सुबह लोगों की आंखें खुली तो आसमान में धुंध नजर आई और हवा में प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया। चिंताजनक स्थिति के बीच शुक्रवार को CAQM की 25वीं बैठक हुई, जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए। बता दें कि CAQM ने यह भी कहा कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन पटाखों का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही करने की अनुमति है। वह बेरियम यौगिकों या लड़ी जैसी प्रतिबंधित सामग्रियों का उपयोग या बिक्री सख्त वर्जित है। दिल्ली के ट्रांसजेंडर्स को जल्द मिलेगा मुफ्त बस यात्रा का लाभ, रेखा सरकार ने बनाई योजना, जानिए डिटेल। दिल्ली में ट्रांसजेंडर्स को जल्द ही सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। दिल्ली के ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना सम्मान और समानता के लिए एक मजबूत प्रयास का संकेत देती है।
पंजाब के सरहिंद में गरीब रथ ट्रेन में आग लगने से महिला झुलसी, लुधियाना से जा रही थी दिल्ली। अमृतसर सहरसा गरीब रथ ट्रेन नंबर 12204 में आज शनिवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई है। में ताजा जानकारी के मुताबिक यह ट्रेन लुधियाना से दिल्ली जा रही थी और आग सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास लगी। ट्रेन जैसे ही सरहिंद स्टेशन से आगे बढ़ी तभी यह हादसा हो गया। आनन फानन में ट्रेन को रोका गया और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। हादसे में एक महिला झुलस गई है। वहीं अधिकारियों ने जानकारी दी है कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जो खुद कमाने में सक्षम है उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि कोई जीवन साथी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम है तो उसे भरण पोषण राशि नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि अस्थायी भरण पोषण सामाजिक न्याय का उपाय है, उन की आर्थिक समानता या लाभ कमाने का साधन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत भरण पोषण तभी दिया जा सकता है जब याचिकाकर्ता वास्तव में आर्थिक सहायता की आवश्यकता साबित करे। आत्मनिर्भर व्यक्ति को एलिमनी देना न्यायिक विवेक का अनुचित प्रयोग होगा। तो 1.25 लाख के पार दिल्ली को 50% अधिक कारोबार की आस। दिल्ली के ज्वेलरी बाजार में धनतेरस पर 12 से 15 हजार करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। सोना चांदी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद लोग निवेश के लिए बुलियन और भविष्य की जरूरतों के लिए गहने खरीद रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्वेलरी बाजार में 30 से 50% तक वृद्धि होने की संभावना है। कीमतों में तेजी के कारण हल्के गहनों की मांग अधिक है। दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का प्रशिक्षण। दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए 19 अक्टूबर को एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं गूगल, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा सच के साथी अभियान के तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें साइबर अपराध से बचाव के तरीके बताए जाएंगे और लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह कार्यक्रम देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि वेबिनार में डिजिटल सुरक्षा पर प्रकाश डालते हुए विश्वास न्यूज के एक्सपर्ट लोगों को इस बारे में टिप्स देंगे। रविवार को होने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेल बिंग फाउंडेशन भी सहयोग कर रही है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में पैसों के विवाद में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या, एफआईआर दर्ज। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पैसों को लेकर हुए विवाद में रिश्ते के 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को सूचना मिली कि शास्त्री पार्क चौक के पास सर्विस रोड पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है। स्थानीय थाने से एक टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को जग प्रवेश चंद्र यानी कि जेपीसी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और साथ ही दिल्ली वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।